नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को लेकर कोर्ट में डालेंगी याचिका। विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने ऐलान किया है, याचिका में शिवलिंग की पूजा, आरती और भोग लगाने की मांग करेंगे। सोमवार को कोर्ट में याचिका देंगे। याचिका में कहा जाएगा कि पीढ़ियों से पूर्वज ज्ञानवापी में विश्वेश्वर नाथ की पूजा करते आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। सोमवार को दायर याचिका करेंगे, शिवलिंग की पूजा करने की मांग करेंगे और ये जो याचिका है वो सोमवार को कोर्ट में दायर करेंगे। विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत की याचिका। हमारे सहयोगी रवि पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, ज्ञानवापी प्रकरण में एक और याचिका पढ़ने जा रही है। सोमवार की याचिका पड़ेगी और ये याचिका शिवलिंग ज्ञानवापी में मिला है, उस शिवलिंग को विश्वेश्वर नाथ बताया जा रहा है और ये दावा मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी करने जा रहे हैं। और उनका कहना है कि पीढ़ियों से उनके जो पूर्वज हैं वो ज्ञानवापी परिसर में भगवान विश्वेश्वर नाथ का पूजन पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन आक्रांताओं के टूटने के बाद वो चीजें बंद हो गई कि एक बार फिर से बाबा जो है वो सामने आ गए हैं। तो बिना पूजन पाठ के शिवलिंग को इस तरीके से छोड़ना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। इसी अधिकार को पाने के लिए वो सोमवार को एक याचिका देंगे। याचिका में वो विश्वेश्वर नाथ के जो शिवलिंग मिली है उस शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए, भोग करने के लिए, पूजन करने के लिए या आरती करने के लिए कोर्ट से अधिकार प्राप्त करने के लिए याचिका ये देंगे। बिल्कुल रवि, अब देखना ये होगा कि जब ये याचिका डाली जाएगी उसके बाद आगे का क्या कुछ रुख देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कानपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। आरोपी पप्पू स्मार्ट की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर। बीएसपी नेता पिंटू सेंगर की हत्या का आरोपी है। पिंटू सेंगर की 20 जून 2020 को चकेरी थाना क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। कानपुर में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है और इस दौरान ये भी देखने को मिला है कि पप्पू स्मार्ट की जो अवैध संपत्ति है उस पर प्रशासन ने ये कार्रवाई करते हुए अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया है। आक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चलता जा रहा है और एक माफिया पप्पू स्मार्ट की संपत्ति अब लगातार गिराई जा रही है। नगर निगम की टीम मौके पर है, फोर्सेज मौके पर है। सर, किस तरीके से ये किसका अवैध निर्माण था, किस तरीके की कार्रवाई आज की जा रही है? मोहम्मद आशिफ पप्पू स्मार्ट के द्वारा जो है अवैध निर्माण किया गया था, नगर निगम द्वारा चिन्हांकन करके आज गिराया जा रहा है। आज गिराया जा रहा है। सर, कितनी फोर्सेज आपने बुला रखी हैं अपने साथ में? एसीपी साहब हैं और 7 थानों की पुलिस भी है और नगर निगम की पूरी टीम है। प्रवर्तन दल कर्नल हमारे आलोक नारायण जी भी है और मैं जोनल अफसर सहायक नगर आयुक्त बालमुकुंद मिश्रा मैं भी हूँ यहाँ पर। सर, आगे किस तरीके से और कार्रवाई है? लगातार जो भी अवैध निर्माण पाए जाएंगे सब पर कार्रवाई की जाएगी सरकार की मंशा के अनुसार। तो ये पीछे की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि ये बुलडोजर जो है, ये माफिया डॉन पप्पू स्मार्ट जो बीएसपी नेता हत्याकांड का आरोपी था, उसकी संपत्ति पर लगातार ये सरकार का बुलडोजर चल रहा है। अपराधियों में खौफ पैदा करना, जिस तरीके से अपराधी अपराध की दुनिया में संपत्तियों को बना चुके थे, नाम करा अपराध की दुनिया में, उसके बाद कई संपत्तियां, करोड़ों की संपत्तियां एकत्रित कर ली थी। उसके खिलाफ लगातार सरकार का बुलडोजर जारी है और उसी तरीके की कार्रवाई कुछ चकेरी में चल रही है, जहां पप्पू स्मार्ट की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। तो वहीं मेरठ में भी अवैध निर्माणों पर मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है और आज भी एमडीए ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। जोन ABCD में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। मेरठ के पल्लवपुरम, कंकरखेड़ा, रोहटा रोड, मलियाना, गंगानगर में ये एक्शन हुआ है। अवैध कॉलोनी और दुकानों पर एमडीए का ये शिकंजा देखने को मिला है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने आज एक बार फिर महाध्वस्तीकरण अभियान चला रखा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। ये अवैध कॉलोनी है जिसको मोटे मुनाफे के लालच में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन आज मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, एमडीए की टीम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर किस तरह से यहाँ पर जो अवैध कॉलोनी है, जो प्लॉट काटे गए हैं, उसको किस तरह से ध्वस्त कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कई प्लॉट को ध्वस्त कर दिया गया है, कई पर अभी भी कार्रवाई जारी है। करीब 10 बीघा में ये कॉलोनी डेवलप की गई है और ये मलिन बस्त में, यानी यहाँ पर
जो निचले तबके के लोग हैं उनकी गाड़ी कमाई को इस अवैध कॉलोनी में इन्वेस्ट किया जा रहा था, उन्हें लालच देकर उनका पैसा यहाँ लगवाया जा रहा था और आज यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह की पहल पर मेरठ में महाध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है। 16 बुलडोजर लगाए गए हैं, अलग अलग जोन में हर एक बुलडोजर लगाया गया है ताकि इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा सके। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम कार्रवाई कर रही है। मेरठ के पल्लवपुरम, कंकरखेड़ा, रोटा रोड, इसके अलावा मलियाना, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर यहां चल रहा है और इस कॉलोनी को ध्वस्त किया जा रहा है। लोगों की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है और जो कि कमिश्नर पहले भी कह चुके हैं लोगों से कि अपना पैसा केवल सुनियोजित कॉलोनी में ही इन्वेस्ट करें ताकि इस तरह की कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन कॉलोनियों पे तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनके संरक्षण में इस तरह की कॉलोनियां डेवलप हुई हैं। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। कैमरामैन सोनभद्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। एनसीएल खड़िया परियोजना की जमीन पर कई सालों के अवैध कब्जा करने वाले 3 भूमाफिया पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और भूमाफिया के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने करोड़ों की कीमत की सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। दबंगों ने जमीन पर दुकान और मकान का अवैध रूप से निर्माण किया हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेता जगत नारायण चौरसिया, कारोबारी अख्तर रजा और अवधेश सिंह यादव के अवैध निर्माण को गिराया गया है। शक्तिनगर थाना इलाके के अंबेडकर नगर गांव में बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सहारनपुर में बुलडोजर चलाकर दबंग भूमाफियाओं से 40 साल पुरानी खेतों की सड़क कब्जा मुक्त कराई गई है। तहसीलदार की अगुवाई में पुलिस बल के साथ टीम पहुंची है और इस दौरान दबंगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया है, लेकिन अधिकारियों ने सख्ती से पेश आते हुए जमीन खाली कराई है। ललितपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। नगर पंचायत की टीम ने जेसीबी से मुख्य रास्ते पर अतिक्रमण हटाया है। लोगों की शिकायत थी कि अतिक्रमण की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने ये अभियान चलाया है। और चलिए कुछ और खबरों पर भी नजर डालते हैं। औरैया में रंगदारी न देने पर 20 सड़क युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। दबंगों पर युवक को पीटने का आरोप है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य की तलाश की जा रही है। औरैया कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 20 सड़क पर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। रंगदारी ना देने पर इस युवक की कई युवकों ने जमकर पिटाई की है। थाना कोतवाली पर एफआईआर कायम है। इनमें से एक व्यक्ति को थाना कोतवाली द्वारा अरेस्ट भी कर लिया गया है। इस घटना में प्रकाश में आए सभी व्यक्तियों पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम घोषित कर दिया गया है और रंगदारी को लेकर के और मनबड़ी को लेकर के ये मारपीट का होना प्रकाश में आया है। हमारी टीमें जो हैं वो लगातार दबिशें दे रही हैं और सभी अभियुक्तों को शीघ्र ही हम लोग जो है वो अरेस्ट कर लेंगे। झांसी में स्कूटी के डिवाइडर से टकराने का वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। बताया यह जा रहा है कि मां अपनी बेटी को स्कूटी सिखा रही थी। उस दौरान स्कूटी की रफ्तार तेज हो गई और स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मां और बेटी हादसे का शिकार हो गए हैं और बेटी को स्कूटी सिखाते वक्त ये हादसा हुआ है। डिवाइडर से स्कूटी टकरा गई और जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। स्कूटी सिखाने के दौरान ये हादसा हुआ है। मां अपनी बेटी को स्कूटी सिखा रही थी, तभी स्कूटी की स्पीड तेज हो गई और स्पीड पर कंट्रोल ना कर पाने की वजह से ये हादसा हुआ है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है और स्कूटी जब डिवाइडर से टकराई है तो उसके बाद माँ और बेटी दोनों घायल हो गए। बुलंदशहर में महिला पर फतियां कसने पर मारपीट और चाकूबाजी हुई है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर घर में ताक झांक करने का आरोप लगाया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के NH 91 पर चाकूबाजी हुई है।
बदायूं में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें लाठी डंडा और चाकू मारकर मां बेटे को घायल कर दिया गया है। घटना मूजा झाग थाना इलाके के मछलई गांव की बताई जा रही है, जहां आपसी विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। घायल मां बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सगे चचेरे भाइयों में आपस में आंगन में से निकलने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई। एक भाई के चोटें आई। इसके वादी इमरान के तहरीर पर दूसरे पक्ष के ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आवश्यक कार्रवाई थाने स्तर पर की जा रही है। संभल की बात करें तो संभल में दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ है, उसके साथ ही फायरिंग भी हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। असमोली थाना के मवई ढोल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के सकरी जंगल गांव में तालाब पाटने को लेकर विवाद में फायरिंग और मारपीट हुई है। मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और थाना कादर चौक क्षेत्र के सकरी जंगल गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने एक शख्स को भी पकड़ लिया है। नाली में पानी रोकने को लेकर विवाद हो गया था, जिसपे एक पक्ष हरियेंद्र ने दूसरे पक्ष पर जान से मारने के लिए से फायर करने को लेकर तहरीर दी है। उसकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दूसरे पक्ष के मामूली सी चोट थी, उसके तहरीर पर NCR पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई थाने स्तर पर की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। आगरा में एक फैक्ट्री में धमाका हुआ है और धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बताया यह जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से यह विस्फोट हुआ है। एतमौदुल्ला थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जब तेज धमाका हुआ और यह विस्फोट होने के बाद एक शख्स की मौत हो गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि आगरा की एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और एक शख्स की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से ये विस्फोट हुआ। शाहजहांपुर में पुलिस की संयुक्त टीम ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 1 किलो 200 ग्राम अफीम, तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद किया है। बताया यह जा रहा है कि जलालाबाद का रहने वाला तस्कर शाहजहांपुर के किसानों से अफीम लेकर फर्रुखाबाद में सप्लाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामला थाना फरौर इलाके का बताया जा रहा है। जिसका नाम वेद राम है, जो थाना जलालाबाद का रहने वाला है, उसको मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस अफीम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। इससे जहां से ये लाया गया है इस अफीम को, उसके बारे में भी गहन जानकारी जनता से पूछताछ कर जानकारी की गई है। उस आधार पर कार्रवाई चल रही है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना परौर पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में सर्राफा कारोबारी को अगवा करने का मामला भी सामने आया है और इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना सैया थाना इलाके का बताया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि कारोबारी जेवरात से भरा बैग लेकर घर जा रहे थे और तभी कारोबारी बाइक पर सवार थे, लेकिन रास्ते में बदमाशों ने उनको अगवा कर लिया। किडनैपिंग की सूचना व्यापारी ने फोन कर अपने घर वालों को दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। जांच के दौरान पुलिस को कारोबारी की बाइक और बैग मिला है, जिसके थोड़ी दूरी में कारोबारी का एक जूता भी मिला है। उनकी एक टीम बनाई, 6 टीमें मैंने बनाई है और उससे हेड हमारे SP RA साहब कर रहे हैं। वैसा टीमों ने काम करना शुरू कर दिया है। सभी जितनी भी चीज़ें हैं, परिजनों से बात हुई है, जितने भी पहलू हैं सब पर बातचीत हुई है और बहुत जल्दी इस केस को वर्कआउट किया जाएगा। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश जो घायल हुआ है। कुख्यात अपराधी के पैर में गोली लगी है। 8 साल की बच्ची से रेप का आरोप। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। 20,000 का इनामी घायल हुआ है और पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है।
तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुख्यात अपराधी के पैर में गोली लगी है और 8 साल की बच्ची से रेप का भी आरोप है। कई आपराधिक मामले भी इस बदमाश पर दर्ज है। में इसके इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और मौके से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बीएसएफ जवान के घर में लूट करने वाले बदमाश किसी दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में, और इसी सूचना पर पुलिस ने चारों तरफ से बदमाशों को घेराबंदी कर शुरू कर दी है। और घेराबंदी देखते ही बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है, जिसमें 2 बदमाश इरशाद और निजाम के पैर में गोली लगी है, जिससे दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। और भागने के क्रम में उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर गोलियां चलाई। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की। इसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है और अन्य 2 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 2 बदमाशों को गोली लगी है उनका नाम है निजाम और इरशाद, और उनको तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बदायूं में एक प्रेमी युगल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला भी सामने आया है। दोनों के शव मंदिर परिसर में फंदे पर लटके मिले हैं, जिसको लेकर गांव के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं पुलिस सुसाइड मानकर चल रही है। प्रेमी युगल के शव मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। घटना उसावा थाना इलाके के मनसा नगला गांव की बताई जा रही है। फॉरेंसिक टीम, हमारी पूरी टीम यहाँ पे घटनास्थल की छानबीन कर रही है। हम शीघ्र ही जो इस घटना के आत्महत्या के क्या कारण हैं इसका पता लगाएंगे और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए और राज ठाकरे उत्तर भारत में कहीं भी आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। तो उत्तर भारत में आकर दिखाएं, ये ब्रजभूषण ने कहा है, जो कि सांसद हैं, और साथ ही साथ उन्होंने भारतीयों से माफी मांगने की भी बात कही है। एक बार फिर से राज ठाकरे पर निशाना साधा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। उन्होंने माफी नहीं मांगी है, उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित किया है। और मैंने पहले ही कहा था कि राज ठाकरे अगर माफी मांग भी लेते हैं और उत्तर भारतीय उनको माफ भी कर देते हैं, तब भी वो 5 तारीख को अयोध्या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अयोध्या फुल्ली जो है पूरी तरीके से उत्तर भारतीयों के द्वारा पैक है। फी नहीं मांगोगे तो अयोध्या नहीं आओगे। आज मेरा मानना है कि उत्तर भारत के किसी भी प्रांत में राज ठाकरे अगर पैर रखेंगे तो वहां के लोग उनका विरोध करेंगे। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अब बात करते हैं बहराइच में भीषण सड़क हादसा, और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 16 घायल हो गए हैं और 4 घायलों की हालत चिंताजनक है। गोलवा घाट तिराहे पर यह हादसा हुआ है। टैंकर और पिकअप में जोरदार टक्कर हुई है। तो हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है इस पूरे हादसे में, जिसमें तत्काल पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई और उनको अस्पताल भेजा गया, जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है और लगभग 11 लोग उसमें घायल हैं और सबका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। आगे जो सूचना होगी वो बताई जाएगी। फिरोजाबाद में रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराने के बाद बस पलटी है और हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई है। 23 से ज्यादा यात्री हादसे में घायल हुए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। हरियाणा जा रही थी ये बस जब यह हादसा हुआ और 23 से ज्यादा यात्री जो हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो फिरोजाबाद में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है और बस जो है वो डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इलाहाबाद के आसपास में गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गया, बस वाला चढ़ा दिया नींद में, बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। हमारे लोग 8-9 लोग थे, सब के सब घायल हुए हैं।
लगभग सभी यात्री कितने घायल? हाँ, सभी लगभग सभी यात्री घायल हुए हैं। जो भी थे उसमें 50 से 60 या 70 थे, सभी लोग घायल हैं। आज एक्सीडेंट की कई दुखद खबरें सामने आई हैं। उन्नाव में लखनऊ से कानपुर जा रही बस पुल से नीचे गिर गई है। वहीं लखनऊ कानपुर हाईवे पर बद्रका चौराहे पर एक्सीडेंट भी हुआ है और हादसे में 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस आजाद नगर डिपो है और बलरामपुर में देर रात हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 5 लोगों की मौत हो गई घटनास्थल पर ही हुई, जबकि एक ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। ट्रॉली और बोलेरो में टक्कर से यह हादसा हुआ और बताया ये जा रहा है कि परिवार के सभी लोग शादी समारोह से शामिल होने जा रहे थे शादी समारोह में। और घटना तुलसीपुर के गनवरिया गांव के पास की बताई जा रही है। जौनपुर में भी सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं बलरामपुर में भी हादसे पर सीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है। बलरामपुर में सड़क दुर्घटना में हुए जनहानि पर गहरा शोक प्रकट करते हुए सीएम ने दिव्यांगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परियोजनाओं के प्रति संवेदना व्यक्त की। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।